जय हिंद एवरीवन, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल सुजीत सर एकेडमी पर। आज हम पढ़ने वाले साइंस का टॉप 50 क्वेश्चन। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आगामी भर्ती आर्मी रिलेशन भर्ती एवं आर्मी एग्ज़ाम 2026 को टारगेट में रखते हुए साइंस का यह टॉप 50 क्वेश्चन है। इसको आप पूरा ध्यान से ज़रूर पढ़िए और क्लास को लीजिए। चलिए क्लास को बिना से किसी देरी का शुरुआत करते हैं। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर दाब घटता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर दाब घटता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर दाब घटता है। BCG परीक्षण होता है टीवी के लिए। BCG परीक्षण होता है टीवी के लिए। BCG परीक्षण होता है टीवी के लिए। किस बीमारी की जांच के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है? एड्स। किस बीमारी की जांच के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है? एड्स। किस बीमारी की जांच के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है? एड्स। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंत। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन दोस्तों। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंत। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंत। किस विटामिन से रक्त का थक्का जमता है? विटामिन के। किस विटामिन से रक्त का थक्का जमता है? विटामिन के। हृदय की धड़कन को नियंत्रण करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? पोटेशियम। हृदय की धड़कन को नियंत्रण करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? पोटेशियम। हृदय की धड़कन को नियंत्रण करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? पोटेशियम। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। वीवीआई। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरोल। 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 मछलियों की यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? विटामिन डी। वीवीआई प्रश्न दोस्तों आगामी भर्ती के लिए। मछली की यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? विटामिन डी। मछली की यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? विटामिन डी। मछली की यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? विटामिन डी। दांतों से खून का गिरना किस विटामिन की कमी के कारण होते हैं? विटामिन सी। दांतों से खून का गिरना किस विटामिन के कमी के कारण होते हैं? विटामिन सी। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबालामिन। विटामिन B12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन। विटामिन B12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? विटामिन B12। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? विटामिन B12। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? विटामिन B12। मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है यकृत में। वीवीआई प्रश्न दोस्तों, मोस्ट वीवीआई प्रश्न। मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है यकृत। मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है यकृत। किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? विटामिन को। किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? विटामिन को।
2025 में इस बार एग्जाम में इसी प्रकार प्रश्न पूछा गया था। किसे रक्षा मतक पदार्थ कहते हैं? विटामिन को। भोजन में किससे प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? वसा। भोजन में से किससे प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होते हैं? वसा। भोजन में से किससे प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? वसा। होती है वसा। भोजन में से किससे प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? वसा से। मानव शरीर के भीतर खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? हिपेरिन के कारण। VVI प्रश्न। मानव शरीर के भीतर खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? हिपेरिन के कारण। मानव शरीर के भीतर खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता? हिपेरिन के कारण। हेमोग्लोबिन होता है लोहा। हेमोग्लोबिन में होता है लोहा। हेमोग्लोबिन में होता है लोहा। एक व्यस्त रक्त का औसत आयतन होता है 5 से 6 लीटर। एक व्यस्त में रक्त का औसत आयतन होता है 5 से 6 लीटर। एक व्यस्त में रक्त का औसत आयतन होता है 5 से 6 लीटर। नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? धमनी से। नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? धमनी से। ये आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट में पूछा गया था दोस्तों कि नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? धमनी में। तो ध्यान में जरूर रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यह आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट में पूछा गया है 2025 एवं 2024 दोनों में। नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? धमनी में। स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय के स्पंद धड़कता है 72 बार। स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय धड़कता है 72 बार। यह स्पंद होता है 72 बार। स्वस्थ मनुष्य के प्रति मिनट हृदय स्पंद या धड़कता होता है 72 बार। मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? 0.8 सेकेंड। VVI प्रश्न। यह आर्मी GD ट्रेडमैन में पूछा गया था 2024। मानव के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? 0.8 सेकेंड। मानव के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? 0.8 सेकेंड। मानव के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? 0.1 सेकेंड। 8 सेकेंड। 8। VVI प्रश्न दोस्तों। लब डब आवाज़ किस अंग से संबंधित है? हृदय से। लब डब आवाज़ किस अंग से संबंधित है? हृदय से। या ये भी प्रश्न पूछा था, लब डब मानव के शरीर का कौन सा अंग करता है? तो हृदय। या मानव शरीर के किस अंग से संबंधित है या संबंध है? तो हृदय बताइएगा दोस्तों। लब डब या लब डब आवाज़ मानव के शरीर से किससे होता है? तो हृदय बताइएगा।
लब डब आवाज किस अंग से संबंधित है? हृदय। जैविक सेवन है हृदय कृत्रिम हृदय। जैविक सेवन है कृत्रिम हृदय। जैविक सेवन है कृत्रिम हृदय। पेसमेकर का संबंध किससे है? हृदय से। पेसमेकर का संबंध किससे है? हृदय से। पेसमेकर का संबंध किससे है? हृदय से। वीवीआई प्रश्न दोस्तों, वीवीआई प्रश्न। पित्त का जमा होता है पित्ताशय में। पित्त का जमा होता है पित्ताशय में। यह प्रश्न इस बार पूछा गया था कि मानव के शरीर में पित्त कहाँ जमता है? पित्ताशय। पित्त जमा होता है पित्ताशय में। पित्त, ये भी प्रश्न पूछा गया था दोस्तों। पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? यकृत। पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? यकृत। पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? यकृत। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ कौन सा अंग पर अरे ये क्या चूषण करता है? अच्छा हाँ, पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग सूचन करता है? यकृत। ठीक 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 है दोस्तों। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग प्रसूतन करता अंग शोषण करता है? यकृत। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग सूचन करता है? यकृत। प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? उदर से। प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? उदर से। प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? उदर से। प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? उदर से। मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है? छोटी आंत। वीवीआई प्रश्न दोस्तों। मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है? छोटी आंत। मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है? छोटी आंत। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है रेनिन। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है रेनिन। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है रेनिन। वीवीआई प्रश्न दोस्तों। मुख में मंड या स्टार का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? टाइलिंग। टाइलिंग। मुख में स्टार का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? टाइलिंग। मंड या स्टार बोल सकते हैं। मुख में मंड या स्टार का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होती है? टाइलिन। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत दो बार विकसित होता है या आता है? 20। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत दो बार विकसित होता है? 20। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत दो बार विकसित होते हैं? 20। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत दो बार विकसित होता है? 20।
अस्थि एवं पेशी को आपस में जोड़ता है टेंडन या कंडरा। यह वीवीआई प्रश्न है दोस्तों कि अस्थि को पेशियों से जोड़े रखता है कौन, तो टेंडन या कंडरा कहिएगा, कंडरा। अस्थि एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है टेंडन। अस्थि अस्थियों को पेशियों को अस्थि एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है टेंडन या कंडरा। वीवीआई दोस्तों, टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है, टांग में। टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है, टांग में। यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि मानव शरीर का सर्वाधिक वजन सहने वाला कौन सा अंग है, तो टिबिया, पैर। टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है, टांग में। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर। वीवीआई प्रश्न दोस्तों, ये कई बार प्रश्न पूछा गया है। मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी होती है फीमर। मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी होती है फीमर। यह भी प्रश्न पूछा गया वीवीआई। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपीज। यह भी प्रश्न पूछा जाएगा, मानव शरीर का सबसे लंबी हड्डी कहाँ पाई जाती है, तो जांग में। कौन सा हड्डी है, तो फीमर। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ पर पाई जाती है, तो कान में। कौन सा हड्डी है, तो स्टेपिक्स। ठीक है दोस्तों, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है स्टेपिस। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है स्टेपिस। मनुष्य के शरीर में पसलियों को कितने जोड़े होते हैं, 12। हाँ ठीक है, 24। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं, 12। मनुष्य के शरीर में पसलियों की कितने जोड़े होते हैं, 12। पसलियों को आपस में जोड़ने वाली अस्थि है स्टेनम। पसलियों को आपस में जोड़ने वाली अस्थि है स्टर्नम, स्टर्नब। पसलियों को आपस में जोड़ने वाली अस्थियां स्टेनब। यह भी प्रश्न वीवीआई दोस्तों। मछलियों में शोषण किया जाता है किसके द्वारा होती है, गिल्स या गलफरे के द्वारा। मछलियों में शोषण किया जाता है किसके द्वारा होती है, गिल्स या गलफरे के द्वारा। मछलियों में शोषण किया जाता है, मछलियों में शोषण किया जाता है किसके द्वारा होती है, गिल्स या गलफरे के द्वारा। तारा मछली किस संघ से पुराने संबंधित है, इकाइनोमेंटा मेंटा। तारा मछली किस अंग से संबंधित है, इकाइनोमेंटाड मेंटा। तारा मछली किस अंग से संबंधित है, इकाइनोमेंटाड। तारा मछली किस अंग से तारा मछली किस संघ की प्राणी है, इकाइनो इकाइनोडमेंटाड। तारा मछली किस संघ की प्राणी है, इकाइनोडमेंटा। ऑक्टोपस में भुजाओं की संख्या कितनी होती है, 8। ऑक्टोपस में भुजाओं की संख्या कितनी होती है, 8। ऑक्टोपस में भुजाओं की संख्या कितनी होती है, 8।
घरेलू मछली घरेलू मक्खी का लार्वा कहलाते हैं मैगट। घरेलू मक्खी का लार्वा कहलाती है मैगट। घरेलू मक्खी का लार्वा कहलाते हैं मैगट। घरेलू मक्खी का लार्वा कहलाती है मैगट। रेशम से प्राप्त किया जाता है। रेशम कीट से प्यूपा प्राप्त किया जाता है। प्यूपा प्राप्त किया जाता है। रेशम प्राप्त किया जाता है। रेशम कीट से प्यूपा से प्राप्त किया जाता है। रेशम प्राप्त किया जाता है। रेशम कीट के प्यूपा से प्राप्त किया जाता है। रेशम प्राप्त किया जाता है। रेशम कीट के प्यूपा से प्राप्त किया जाता है। जेलीफिश के नाम से जाना जाता है ओरेलिया। यह VVI प्रश्न है दोस्तों। जेलीफिश के नाम से जाना जाता है ओरेलिया। जेलीफिश के नाम से जाना जाता है ओरेलिया। किसमें रक्त नहीं होता है किंतु वह शोषण करता है हाइड्रा। VVI प्रश्न दोस्तों, मोस्ट VVI इंपॉर्टेंट प्रश्न। किसमें रक्त नहीं होता है किंतु शोषण करता है हाइड्रा। किसमें रक्त नहीं होता है किंतु शोषण करता है हाइड्रा। कौन सा कोशिकांग शोषण क्रिया से संबंधित है माइटोकॉन्ड्रिया। VVI प्रश्न। कौन सा कोशिकांग शोषण क्रिया से संबंधित है माइटोकॉन्ड्रिया। कौन सा कोशिकांग शोषण क्रिया से संबंधित है माइटोकॉन्ड्रिया। कौन सा अंग शोषण क्रिया से संबंधित है माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। VVI प्रश्न। या शक्ति ग्रह भी किसे कहते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया। हमारे शरीर को ऊर्जा किसे प्राप्त होती है माइटोकॉन्ड्रिया से, ATP के रूप में। कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। इसे पावर हाउस भी कहा जाता है। जीवाणु विज्ञान का पिता किसे कहा। ल्यूवेनहॉक। VVI प्रश्न। जीवाणु विज्ञान का पिता किसे कहा था ल्यूवेनहॉक को। जीवाणु विज्ञान का पिता किसे कहा था ल्यूवेनहॉक को। जीवाणु विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है ल्यूवेनहॉक को। VVI प्रश्न दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट VVI प्रश्न। यह भी VVI प्रश्न है दोस्तों। धान में खैरा रोग किसके कमी के कारण होता है जस्ता। धान में खैरा रोग किसके कमी के कारण होती है जस्ता। वो से भनभनिया कहते हैं उसी को। धान में खैरा रोग किस कमी के कारण होती है जस्ता। धान में खैरा रोग किस कमी के कारण होती है जस्ता। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है थीरोफेस्टर। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है थेरोफेस्टर। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है थेरोफेस्टर को। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है थेरोफेस्टर को। सो दोस्तों, यहाँ पर मेरा प्रैक्टिस से समाप्त हुआ। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और बहुत अच्छा लगा होगा क्लास। इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहने के लिए यह चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार में सारे भाई बहन बताएंगे कल किस टॉपिक पर वीडियो लेकर आएँ, ताकि आपको और से और अपना कॉन्फिडेंस मजबूत हो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एक बार में सारे भाई बहन वीडियो में जय हिंद, जय भारत जरूर लिखिएगा। जय हिंद।